लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग आवर इलेक्ट्रिक केटल, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक गीज़र और जो हमारे दूसरे जो रिपेयरिंग की सीरीज़ है वो ख़त्म करने वाले हैं। तो रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक केटल, जैसे मैंने आपको बताया भी है, आई विल रिपीट वंस अगेन। इलेक्ट्रिक केटल और नॉर्मल केटल में क्या फ़र्क रहता है? इन केस ऑफ नॉर्मल केटल जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उसमें क्या रहता है कि हमें जो जैसे पानी गर्म करना है, देन व्हाट वी नॉर्मली डू, हम उस केटल में गर्म पानी डालते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक केटल व्हाट वी मेक यूज़ ऑफ, कि हम इलेक्ट्रिक केटल में पानी ठंडा डालते हैं और हमें वो इलेक्ट्रिक केटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज़ करते हैं, उसकी वजह से वहाँ से हमें गर्म पानी मिलता है। नो प्रोसीजर क्या रहता है, ये कैसे करता है, वो आज हम पूरा उसमें देख लेंगे और रिपेयर का भी देख लेंगे कि अगर कुछ फॉल्ट आ गया तो कैसे हम करेंगे। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक केटल्स आप देखोगे उनमें एलिमेंट का काम होता ही होता है, ठीक है। जो भी हमने एलिमेंट्स इससे पहले पढ़े हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में एलिमेंट पढ़ा है, गीजर में पढ़ा है, ठीक है। एलिमेंट में नॉर्मली जो हमारा जो निक्रोम वायर वो सिमिलर रहता है, बाकी उसकी जो पाउडर है वो भी सेम रहती है। बट उसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन, या हम ये बता सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी ऑफ द मटेरियल विच वी आर यूजिंग। जैसे इलेक्ट्रिक केटल जैसी शेप की हो, जिस शेप की इलेक्ट्रिक केटल होगी उसी शेप का हम हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं। लाइक गीजर में हम एक तो फ्लैट स्ट्रेट बेस्ड हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं जो राउंड एट द टॉप रहता है, बट वैसा एलिमेंट हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन में जो एलिमेंट यूज करते हैं उस शेप का इलेक्ट्रिक जो हमारा एलिमेंट रहता है, हीटिंग एलिमेंट रहता है, वो हम अपने इलेक्ट्रिक केटल में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी चीजें तो बिल्कुल आसान है, ये चीज आपको समझ में इजीली आ चुकी होगी। नाउ अगर इलेक्ट्रिक केटल की बात करें तो इलेक्ट्रिक केटल का मोस्ट जो हम कहेंगे कि टॉप इम्पोर्टेंट यूज जो रहता है दैट इज इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग ऑफ वाटर। पानी गर्म करने के लिए हम इस इलेक्ट्रिक केटल का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रिक केटल है ये हमारे, हाँ हेलो सर, आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं किया। अच्छा ठीक है सर, ओके। तो इलेक्ट्रिक केटल में यही मेन चीज़ें हमारी है जो हमको पता होनी चाहिए। कि पहली बात, जो इलेक्ट्रिक केटल हमारे पास रहती है ये हम जनरली पानी को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, या इसमें हम मतलब जैसे टी बनानी हो या कुछ और बनाना हो, किसी भी चीज़ में मतलब जिसमें वाटर इस्तेमाल होता है, वो पानी को गर्म करने का प्रोसीजर रहेगा, उसमें हम इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करते हैं। ये आपने देखा भी होगा। आई विल शेयर माई स्क्रीन विद यू, मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखो ये इस टाइप की रहती है, ठीक है। ये इस टाइप की रहती है। देयर इज एन इंडिकेटर, ठीक है। ऊपर यहाँ पे एक इंडिकेटर रहता है, नीचे जो हमें मतलब पावर सप्लाई की जानकारी देता है कि पावर सप्लाई ऑन है ऑफ है। यहाँ पे टॉप पे एक बटन रहता है, ठीक है, ऑन ऑफ बटन रहता है। एक लिड रहता है इसका, और आगे से पोरिंग के लिए एक वी कैन से पोरिंग शेप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, जहाँ से पानी फिर नीचे निकलता है। बट जनरली आप क्या देखोगे, ये जो रहता है हमारे पास, ये टू पीसेस में आता है। टू पीसेस मतलब जो इलेक्ट्रिक केटल है डिटैचेबल इसकी बेस रहती है, ठीक है। इसमें जनरली 1 मीटर की कॉर्ड रहती है, कॉर्ड वाइंडर भी रहता है, ठीक है। कि मतलब इसमें कॉर्ड को आप खींचोगे और वो कॉर्ड वापस चली जाती है। बट देयर आर वेरियस शेप्स एंड डिजाइंस डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर। कभी कभार क्या देखोगे आप कि ये इलेक्ट्रिक केटल जो होगी ये डिटैचेबल बेस इसकी नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें आपको परेशानी नहीं है, डिटेचेबल बेस वाली अलग से आती है, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन डिटेचेबल, ठीक है। तो इसमें अगर आप और एक चीज देखोगे, ये जो हमारा बेस रहता है, ठीक है, बेस में क्या रहता है, देयर इज ए प्रोविजन कि जो हमारा टॉप इसका रहता है, जो ऊपर की बॉडी रहती है, खाली खाली जो ऊपर की बॉडी रहती है,
वो जब हम उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक केटल जो होगी उसके ऊपर बेस पे रखेंगे, व्हाट हैपन्स कि जो इसके नीचे वाले टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाते हैं, और बेस प्लेट के जो टर्मिनल है वो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। एक तो टॉप के टर्मिनल कनेक्ट हो जाते हैं और नीचे के टर्मिनल कनेक्ट हो जाते हैं, और हमारी जो ये इलेक्ट्रिक केटल है ये काम करना शुरू कर देती है। अब इसमें हमें और एक चीज ये भी जाननी जरूरी है कि इलेक्ट्रिक केटल काम कैसे करते हैं। मैंने पिछली दफा भी बताया होगा आपको कि पानी की टेंडेंसी ये रहती है कि जो हॉट वाटर है वो टॉप पे फ्लो करता है, और कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो इस केस में भी वही चीज है कि जो एलिमेंट हमारा रहता है इसमें एलिमेंट की पोजीशन जो होती है वो बॉटम होती है, ना कि साइड्स में। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रिक केटल हमारे पास है, इस इलेक्ट्रिक केटल में जो एलिमेंट की पोजीशन है, एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पे होती है, देन व्हाट यू हैव टू गिव आंसर, यू हैव टू गिव आंसर दैट एलिमेंट इज पोजीशनड एट द बॉटम। बॉटम है इसलिए क्योंकि अब जो पानी की टेंडेंसी है वो मैंने पहले ही आपको बताया कि डेंस ड्यू टू जो मॉलिक्यूल डेंसिटी होती है, जो हमारा जो हॉट वाटर है वो टॉप पे फ्लो करता है और कोल्ड वाटर नीचे रहता है। इट मींस ऑटोमेटिकली जब भी आप कोल्ड वाटर डालोगे तो कोल्ड वाटर सरफेस के नीचे चला जाएगा और हॉट वाटर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि मे बी आप स्विमर होंगे, अच्छे स्विमर होंगे, अगर स्विमिंग तगान तो ये पाई कि युथुई डलस मन स्नान करान या कुछ जाए हम जाते हैं नहाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है जो टॉप का पानी रहता है सह बसान गरम गरम, यूता पत रोन बोन बोन वसान सह आब गसान ठंड छा गसान आजमू छु जान। हाँ, यस सर। टॉप का पानी हमेशा गर्म रहेगा बनस्बत की कोल्ड वाटर। ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक इजी एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट है। आपको करना क्या होगा, आपको दो पानी के मतलब गिलास लेने पड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग गिलास लेने पड़ेंगे। एक गिलास में आपको क्या करना है, हॉट वाटर डालना है, और एक गिलास में क्या करना है, कोल्ड वाटर रखना है। फिर क्या करना है, जो आपने हॉट वाटर डाला होगा उसमें आप इंक डाल दो, ब्लू इंक डालो, रेड इंक डालो, जो आपकी मतलब जो आपके पास अवेलेबल हो। फिर आप क्या करो, उन दोनों पानी के गिलासों को आपस में मिक्स करो। व्हाट यू विल सी, आउटर में आप क्या देखोगे, जिसमें आपने हॉट वाटर में अगर आपने इंक डाली होगी तो वो टॉप पे फ्लोट करेगा, ठीक है, और जो हमारा कोल्ड वाटर है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ होगा। इट मींस जितना हम पानी ऐड करते जाएंगे, जितना हम पानी ऐड करते जाएंगे, कोल्ड वाटर हमेशा नीचे की तरफ जाएगा और हॉट वाटर हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। इसीलिए जो बाय डिफॉल्ट पोजीशनिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट हमारे इलेक्ट्रिक केटल में रहता है, दैट इज एट द बॉटम, बिकॉज पानी जब बॉटम की तरफ ही फ्लो करेगा कोल्ड वाटर, तो हमें साइड में कोई भी एलिमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। हाउएवर जैसे बाकी चीजों में हमारे गीजर्स वीजर्स में हमारे पास एलिमेंट रहता है, इसमें भी हमारे पास वैसे ही एलिमेंट भी रहता है, और थर्मोस्टेट भी रहता है। थर्मोस्टेट का काम वही है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर। इसमें पहले से ही सेट किया होता है, इसमें कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि हम हाथ से इसको सेट करेंगे, पहले से ही बाय डिफॉल्ट ऐसे सेट किया होता है कि ये 65 डिग्री और 70 डिग्री और 75 डिग्री पे कट हो जाए, ठीक है, सो दैट हमारा पानी जो है वो बॉयल हो जाए, और बॉइलिंग के बाद ये ऑटोमेटिक कट हो जाए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, इट विल कंटिन्यू टू बॉयल 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 बॉयल, और उसकी वजह से क्या होगा, फिर खुदा ना खास्ता ब्लास्ट होने का भी खतरा है, ठीक है, या वो बॉडी को भी डैमेज कर सकता है। सो अगर यहाँ तक किसी को डाउट है, ही कैन टेल हिज आंसर क्वेश्चन, सॉरी। चलो, सो कोई डूज एंड डोंट्स है वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। डूज में डू मतलब क्या होता है कि जो हमें करना है, यूज द इलेक्ट्रिक केटल टू बॉयल वाटर ओनली, डू नॉट बॉयल मिल्क और अदर बेवरेजेस, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि इस केटल में कभी कभार क्या होता है कि मान के चलो आपने कोई दूध इसमें डाला या कोई और चीज डाल दी चीज, ठीक है, वो इसकी इनर लाइनिंग जो इनर बॉडी है मे बी उतना हीट अप, क्योंकि ये सेट इसका टेम्परेचर सेट ऐसा किया गया होता है कि ये खाली पानी को गर्म करे, ना कि दूध को, ना कि किसी और बेवरेज को। और डिफरेंट बेवरेजेस या डिफरेंट पानी के जो कंटेंट है जो हम इसमें डालेंगे, लाइक मिल्क डालेंगे, जूस डालेंगे, तो उनका एक अलग टेम्परेचर रहता है कि जब वो बॉयल हो जाए और जब वो गर्म ज्यादा हो जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर हम खाली इसमें पानी ही
डाल सकते हैं, क्योंकि पानी का टेम्परेचर पहले से ही थर्मोस्टेट के द्वारा सेट किया गया होता है और उसी के बिहाफ पे फिर थर्मोस्टेट जो अपना एक्शन कर देता है और हमारी जो पावर सप्लाई है इस जो इलेक्ट्रिक केटल है उसमें कट आउट कर देती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज इसमें डाल दूं और उस चीज को क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई चीज ऐसी है जो 50 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाती है, तो उससे क्या होता होगा कि वो इतना गर्म हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, जो इनर बॉडी इसकी है इलेक्ट्रिक केटल की वो डैमेज हो सकती है या उस पर एक लेयर चढ़ सकती है जो फिर लेयर उठती ही नहीं। यथ पे गर आसो तुम वुचमुत यथ पे दुध पतलस मज युथुय दुध कारान पे तल अगर लगन मलाई मलाई तन गो ठीक, पत अगर ज्यादा गस व्हाट विल हैपन सह तथ सकिस जालान सरसी, ठीक है। सेम आपको इस हिसाब से देखना है। और एक चीज जो हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल आती है ये लीटर्स में आती है। लीटर मतलब आई मीन कैपेसिटी, जैसे जैसे रेफ्रिजरेटर हमारे पास आता है लीटर्स में, उसी तरह जो हमारे पास केटल आती है इलेक्ट्रिक केटल आती है इट कम्स इन लीटर्स, ठीक है। ये 1.5 लीटर की आती है, 2 लीटर की, 2.5 लीटर की, उस हिसाब से आ जाती है। इसमें एक आगे से भी एक मॉनिटरिंग जैसा लगा होता है जिसमें हमें ये दिखाते हैं, मतलब दिख जाता है कि इसमें पानी कितना है, मतलब लेवल क्या है, ठीक है। कीप द केटल स्विचड ऑफ व्हेन एम्प्टी, जब केटल एम्प्टी हो तो आपको बंद रखनी है। अगर आपने ऑन रखा व्हाट विल हैपन, अंदर ये मतलब जो हीटिंग एलिमेंट है उसको खराब होने का भी खतरा है और बॉडी को डैमेज होने का भी खतरा रहता है। और ये कॉस्टली रहती है, इट कॉस्ट इज अराउंड 1000 रुपीज, ठीक है, कम से कम 1000 रुपए में ये मिलती है। इट वेरीज, ये आपको 700 800 रुपए में भी मिल जाएगी, 600 रुपए में भी मिलती है, 500 रुपए में भी मिलती है, बट इट डिफर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर और इसकी क्वालिटी में भी डिपेंड करता है। यूज अ डैम्प क्लॉथ टू क्लीन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक केटल, आपको एक डैम्प क्लॉथ यूज करना पड़ेगा इस केटल को यूज मतलब साफ करने में। डू नॉट कीप लिड ओपन व्हेन इन यूज, अच्छा जब आप लिड को ओपन रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप लिड को ओपन रखेंगे तो होगा क्या कि अगर ऑटो आपने कटिंग लिड होता ओपन है। रखा तो टेम्परेचर जो हमें चाहिए वो अटेन अगर होगा भी, क्योंकि आउटर एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट है, बाहर निकल रहा है, तो जो हमारा ऑटो कट ऑफ है थर्मोस्टेट है वो काम करना अपने टेम्परेचर पे ऑफ नहीं होगा। तो ऐसो वारिया लट वुचमुत सानि माज बेनि क्या गर करान, तिम छ थवान प्रेशरस या कुन थवान ठंड थोद तुलित, अंदर सह आसान गरमान, पे सह तूता गरमान तूता गरमान, सह नबर छकान, पे सह रस तकान नबर, सह आब तकान नबर, तम पे फोर्सफुली पेवान पे कर वो गैस हमें बंद करना पड़ता है या कोई भी चीज वो हम जो यूज कर रहे होंगे वो हमें बंद करनी पड़ती है। तो इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके बाद आपको दूसरी चीज है वो है डू नॉट वॉश द बेस ऑफ द पावर कॉर्ड ऑफ योर इलेक्ट्रिक केटल। देखो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली बॉडी है, ऊपर वाली बॉडी को हमें साफ करना है, वो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम कंटेंट डालते हैं, जैसे हमने पानी डाला, ठीक है, उसमें मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सफाई करना जरूरी। बट जो बेस प्लेट इसका डिटैचेबल रहता है वो हमें साफ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट बेस प्लेट कंटेन्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो उसके कनेक्शन रहते हैं, पावर कॉर्ड रहता है, उसके पावर कॉर्ड के टर्मिनल्स रहते हैं, तो वो डैमेज हो सकते हैं, उनमें रस्ट चढ़ सकता है अगर आप उसमें बार बार पानी डालो। हाँ, वंस इन अ वाइल आप यूज कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, आप उसको साफ कर सकते हो, डैम्प क्लॉथ से आप साफ कर सकते हो, आप नॉर्मल क्लॉथ से साफ कर सकते हो, ठीक है। बट जनरली ड्राई क्लॉथ से आप अगर साफ करोगे तो उसमें कोई भी परेशानी होने का खतरा नहीं है। नाउ आई विल शो यू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस। देखो आपने तो देखा कि क्या है ये, ठीक है, बट अगर नीचे की तरफ आप देखोगे कि रहता क्या है, इसके जो टर्मिनल है जो आपको दिख रहा होगा अभी नीचे के साइड से, ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, जो यहाँ पे आप शेप देख रहे हो नीचे के टर्मिनल, नीचे के साइड से ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। आई विल शो इन 1 और 2 स्लाइड्स, ठीक है। जैसे ये बटरफ्लाई मेक का है, ठीक है, तो नीचे की तरफ से जो कनेक्टर रहता है, जो बीच में आप कनेक्टर देखोगे दो सर्कल जैसे हैं, ठीक है, यही पावर कनेक्टर्स है। तो यही पावर कनेक्टर आपके जो बेस में फिट हो जाता है। जो बीच वाला है जैसे हमारा वो न्यूट्रल के लिए यूज होगा या फेज के लिए यूज होगा, इट विल डिपेंड अपॉन कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने कैसे बनाया होगा। और जो आउटर है वो दूसरे के लिए यूज होगा, वन विल बी यूटिलाइज्ड फॉर फेज एंड अनदर वन बी यूटिलाइज्ड फॉर न्यूट्रल। यही हमारे बेस प्लेट में फिट हो जाता है। जब ये बेस प्लेट में फिट हो जाता है, ये बेस प्लेट से काम शुरू करना
हमारा स्टार्ट हो जाता है। बट एक इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसकी नीचे की तरफ से बॉडी रहती है, नीचे की तरफ से बॉडी है, उसी में एलिमेंट कंप्लीटली फिट होता है, और वो एलिमेंट जो होता है वो बिल्कुल उसके साथ, जैसे हम कहेंगे इट इज टाइटली पैक्ड। वो ऐसा नहीं होता है कि आप खोल सकते हो और देख सकते हो, ठीक है, वो पूरी तरह बंद होता है। इन केस अगर आपको रिपेयर करना हो, व्हाट यू हैव टू डू, आपको पूरी तरह वो खोलना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये खोल के ये हमारा एलिमेंट अंदर से निकल रहा है। आप सिंपल, अगर आपको याद होगा, आप ये देख सकते हो कि ये एलिमेंट भी उसी शेप का है, उसी टाइप का है जैसा हमने इलेक्ट्रिक आयरन में यूज किया था। बट डिपेंडिंग कि ये कितने वाटेज का होगा, उतना उसमें जो निक्रोम की वायर है उस वाटेज की होगी। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर जो हम घरों में यूज करते हैं, हम 1000 वाट का अगर यूज करेंगे तो 1000 वाट की कॉइल हम यूज करते हैं, 2000 वाट की कॉइल यूज करते हैं। तो उसी तरह इस इलेक्ट्रिक केटल में भी जो आप एलिमेंट यूज करोगे, वो उस एलिमेंट पे डिपेंड है कि आप कौन सा वाला एलिमेंट यूज कर रहे हो और उसमें वायर कौन सी अंदर से लगी हुई है। बाकी जो पाउडर है मैग्नीशिया, जो मैंने आपको बताया, जो पाउडर इसमें आती है वो सेम वही वाली रहेगी जो उसमें पाउडर आती है। हाँ, उसकी जो ये कह सकते हैं कि कैपेसिटी जो होगी इस वाले एलिमेंट में वो ज्यादा होगी। मतलब इस एलिमेंट में पाउडर ज्यादा डली होगी, क्योंकि जितना एलिमेंट की बॉडी जितनी वाइड होगी उतना उसमें वो पाउडर डालनी हमें पड़ेगी। बट जनरली ऐसे ही एलिमेंट हम यूज करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक केटल। ये एक हिसाब से पूरी तरह इसके साथ बंद रहता है, और अगर हम हटाने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो अगर हम ये खोल के देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये खोल के देखो, जैसे ये अभी एलिमेंट बंधा हुआ है, इसके 3 टर्मिनल जो कनेक्टर है वो 3 टर्मिनल के थ्रू बंद किया गया है इस पे, ठीक है, नट और वॉशर के थ्रू। ये जब हम खोलेंगे इसके बाद ही देखो, ये नीचे जो है, इस कनेक्टर के नीचे ही थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जो आप अगर अभी आपको स्क्रीन विजुअलाइज हो रहा हो, ये थर्मोस्टेट है। अगर पीछे से आप देखोगे, ये जो इलेक्ट्रिक केटल है ये 1500 वाट की है। सो मैंने आपको बताया कि वाटेज के हिसाब से ही आपको एलिमेंट भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। थर्मोस्टेट भी लगा है, थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर कंट्रोल करना, ये प्रीडिटरमाइंड सेट है। अब ये जो हम उठा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या उठा रहे हैं, इसको हम ये जो एलिमेंट है उसको बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि हम एलिमेंट को क्यों बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे पास किसी कस्टमर की कंप्लेंट आई, उन्होंने कहा सर ये हमारा जो इलेक्ट्रिक केटल है ये काम नहीं कर रही है। हमने एलिमेंट के कनेक्शन बाहर से ही पहले चेक किए, तो हमें सीधे अपने सीरीज बोर्ड से ये पता चला कि एलिमेंट इसका खराब है। देन व्हाट वी डिड कि हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन है, हाँ हाँ सर अगर हम इस एलिमेंट को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ना वायर्स 2 के साथ, इसके एंड हाँ पॉइंट्स को, हाँ। ये शॉर्ट करता है। अगर वैसे लगाएंगे इसका कनेक्टर, वैसे शॉर्ट नहीं करता, ऐसा क्यों? शॉर्ट इसलिए करे, मतलब शॉर्ट मींस मतलब सर शॉर्ट हो जाता है वहां पे, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। देखो क्या हो जाता है, जो हमारे पास थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर कंट्रोल करना, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे, व्हाट विल हैपन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, ये इतना अंदर से हीट अप हो जाएगा कि ये एक हिसाब से फट जाएगा, इसकी ओवर कैपेसिटी हो जाएगी। क्योंकि ये वाटेज पे डिपेंड है, और जो थर्मोस्टेट आपने कनेक्ट किया है उसी थर्मोस्टेट पे हम, जैसे हमने गीजर में देखा था कि हम 65 डिग्री पे जैसे हमने सेट किया है, अगर उसके अबो आप पानी को गर्म करते हो, व्हाट विल हैपन, जो एलिमेंट है अंदर भी गर्म होता है, क्योंकि ये कॉइल का ही एक्शन होता है, कि कॉइल की ही एक्शन की वजह से क्या होता है, जो बाहर का पानी है वो गर्म होता है। अगर आप डायरेक्टली 2 तारे इसके साथ कनेक्ट करोगे, ये गर्म तो होगा, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, ये जैसे जैसे कहते हैं फट जाएगा, वैसे फट जाता है। शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, बिकॉज नहीं सर, शॉर्ट अल्टीमेटली होता है। क्या होता है, होता है, गरम वरम कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली शॉर्ट होता है टच करने से। तो मे बी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जो आप एलिमेंट चेक कर रहे हो, देखो इलेक्ट्रिक आयरन का अगर हम देखेंगे, ठीक है, उसमें भी आप इंटरफेस थर्मोस्टेट देते हो, थर्मोस्टेट के थ्रू फिर इसमें चला जाता है, किसमें, जो हमारा एलिमेंट है। तो एलिमेंट में थर्मोस्टेट एक्ट्स एज ए बैरियर, थर्मोस्टेट एक्ट्स एज ए बैरियर इन बिटवीन द टू। जैसे ही उसके अबो आपका टेम्परेचर चला जाता है, उसके अबो आपका जो मतलब जैसे आपने सप्लाई दी है, अंदर अगर हीटिंग एलिमेंट उससे ज्यादा गर्म हो जाता है तो थर्मोस्टेट कट ऑफ कर देता है। और अगर आप कट ऑफ मैकेनिज्म ही नहीं रखोगे तो व्हाट विल हैपन, इट कैन बर्स्ट एज वेल, इट विल ब्लास्ट एज वेल। आपको लगेगा कि वो शॉर्ट सर्किट है, वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, वो उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो जाता है। टच करने से ही। हाँ,
ठीक है सर। So let us see other contents of this as well. इसमें क्या हम करते हैं, हाँ ये भी हो सकता है कि जिस एलिमेंट को आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, पहले जैसे मैंने आपको बताया यू हैव टू चेक थ्रू योर सीरीज, जो हमारे पास सीरीज टेस्ट लैंप है उसके थ्रू भी आपको चेक करना है कि कुछ डिफॉर्मिटी नहीं तो नहीं है, ये खराब तो नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो आपका जो एलिमेंट है वो बॉडी को भी टच कर रहा है, ठीक है, उससे भी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। या दोनों टर्मिनल टच कर रहे हैं, दो टर्मिनल, मैं पहले बताता हूं आपको, एलिमेंट के दो टर्मिनल खाली अगर आप आपस में कनेक्ट करोगे व्हाट विल हैपन, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, वो अंदर इतना गर्म हो जाएगा कि वो फट जाने का उसका खतरा है अगर आप थर्मोस्टेट यूज नहीं करोगे। बट अगर आपने आप बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया, इन केस बॉडी के साथ वो कनेक्ट हो गया, तो दैट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, मे बी बॉडी के साथ वो कनेक्ट हो सकता है वहां पे। सर अगर बॉडी के साथ कनेक्ट होता फिर जब कनेक्टर यूज करते हैं उस टाइम भी वो शॉर्ट सर्किट करना चाहिए? तो उसमें एलिमेंट चेक करना पड़ेगा, या तो एलिमेंट में कुछ गड़बड़ है। एलिमेंट भी ठीक है सर, एलिमेंट भी ठीक है, तो कनेक्टर भी ठीक है, एलिमेंट भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, बस मैंने ऐसे टेस्ट कर रहा था, मैं ऐसे मतलब उसके नहीं। आप एक बार फिर से देख लो, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल कर लेना। बट जनरली क्या रहता है, एलिमेंट जो है, देखो ये नेचुरल सी बात है, आप ऐसे मान के चलो जैसे हमारे पास हीटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है, हम उसको क्या करते हैं, एक तरफ से न्यूट्रल देते हैं, एक तरफ से फेज देते हैं, क्या हो जाता है, कॉइल गर्म होती है, क्या गसान गर्म किन बे के गसान शॉर्ट में छुस करान। हाँ, अब उसी कॉइल के ऊपर हम एक पाउडर रखेंगे, ठीक है, मैग्नीज पाउडर लगा में अथ पे सो कर तो शॉर्ट की है ना इंसुलेटर, उसके ऊपर क्या मैं करूंगा, उसमें एक कोटिंग में डाल दूंगा ऊपर बॉडी का, ब्रास का फॉर एग्जांपल, सो कर तो शॉर्ट की है ना, मकर की है ना, नेचुरल सी बात है ये। तो मे बी आपको कनेक्शन देखने होंगे, मे बी प्रॉपर आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या मे बी वो बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा है इस वजह से वो शॉर्ट दिखा रहा है, या मे बी ऐसा भी हो सकता है जो जैसे एलिमेंट हो वो किसी एंड से ऐसा है कि वो टूट चुका है, ठीक है, सो है कि ब्रेक कुछ साइड सो ब्रेकेज यपर तपर नीक्रोम वायर सो रलान कत जो आपकी बॉडी होगी, उस वजह से भी हो सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक केटल में 99% आप क्या देखोगे, जो हीटिंग एलिमेंट रहता है ये बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ होता है, ये आसान पूरे पो सॉलिडिफाई कोरमुत, सो दैट इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई मूविंग पार्ट रहे। अगर ये एलिमेंट अंदर नाचे व्हाट विल हैपन, कुछ भी हो सकता है, तो ये पूरा बंद किया होता है। इसलिए अगर आप स्लाइड भी देखोगे, अगर हमें ये उठाना है तो हमें ऐसे धीरे धीरे ये उठाना है। अगर हमने जबरदस्ती की, हमने सोचा नहीं एक ही झटके में मैं उठाऊंगा इसको, व्हाट विल हैपन कि जो नीचे वाली बॉडी है वो भी फट सकती है, बिकॉज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं, तो ये भी इजीली जो आपकी बॉडी है नीचे ब्रेक हो सकती है, और एक बार बॉडी ब्रेक हो गई इट मींस यू आर एट द डेड एंड, ये लग ना पाते कुनी बॉडी गो लीव के पद कम सिद्ध करिए उस बात। तो ये एलिमेंट उठा के आप इस एलिमेंट को हमें पूरा ही रिप्लेस करना पड़ता है, ये शुन के बलाव अतुल भाई एलिमेंट मैं लागो काम गई, हमें ये पूरा ही ये जो सिस्टम है ये पूरा ही सिस्टम हमें चेंज करना पड़ता है। ये उठा के देखो जैसे बेस इसकी निकल गई, इसके ऊपर दूसरा एलिमेंट हम यूज करते हैं, तो वो एलिमेंट हमें अगर कोई और फॉर एग्जांपल क्वालिटी का हो या किसी और कंपनी का हो, पहले हमें देखना है वो इसमें फिट आएगा कि नहीं आएगा, शेप उसकी सेम है कि नहीं है। अगर उसकी शेप सिमिलर नहीं होगी या और उसकी वाटेज सेम नहीं होगी तो वो एलिमेंट बेकार है, वो हम यूज नहीं कर सकते। अब आप बताएंगे सर मुझे एक चीज बताइए, एलिमेंट के लागू, बट ये चीज आपको देखना है कि जैसे ये 1500 वाट का इलेक्ट्रिक ये जो इलेक्ट्रिक केटल है ये 1500 वाट की है, तो थर्मोस्टेट सेटिंग उसकी उसी के हिसाब से होती है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 1000 वाट की यूज की, ठीक है, तो थर्मोस्टेट पूरी तरह कंप्लीटली वैसे काम नहीं करेगा जैसा आप चाहते होंगे, ठीक है। या 2000 वाट का आपने यूज किया, एलिमेंट आपने कोई और यूज किया, उसकी थर्मोस्टेट सेटिंग अलग होगी और इसकी थर्मोस्टेट सेटिंग अलग होगी। तो हमें वैसा करना है कि अगर हम 1500 वाट का निकाल रहे हैं तो 1500 वाट का ही हमें इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। बंद किससे कर